गुड इवनिंग ऑल बेटा, आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। आज हमारी कौन सी क्लास है फंक्शन गुड की? इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल बेटा। फंक्शन की आज कौन सी क्लास कर रहे हैं? फोर्थ है? फोर्थ या फिफ्थ? सर फोर्थ। फोर्थ, ठीक है। फोर्थ सर। ठीक है बेटा। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रहा है बेटा? यस सर। यस सर। ओके। अच्छा, हमने फंक्शंस के डोमेन रेंज सीखे थे। कुछ इंपॉर्टेंट मैंने फंक्शंस बताए थे। लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मॉडुलस, सिग्नम। सभी को समझ में आया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, डोमेन रेंज कैसे लिखते हैं? ठीक है। यस सर। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन कराने से पहले थोड़ा सा एक बेसिक बताता हूँ इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी के बेसिक्स बताया था मैंने, कराई थी कुछ। इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं? नो सर। ओके, लेट्स से पहले कुछ इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं कि कैसे करते हैं। मान लो इनइक्वालिटी दी हुई है कुछ, जैसे मान लो हमें कहा किसी ने x प्लस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू बोल दिया 11। x की वैल्यू बतानी क्या, कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन सेट इसका? बताओ भाई, क्या करें? सर 2 को उधर लेके जाएंगे। इक्वालिटी मान लेना है। हाँ, तो नहीं, हमें गिवन है ये 3, मतलब ऐसे बोलते हैं सॉल्व करनी है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी हो गया मतलब जिसमें लेस देन ग्रेटर देन आ जाए। इक्वेशन में इक्वल टू होता था, यहाँ पर इनइक्वालिटी में क्या हो गया, लेस देन या ग्रेटर देन आ जाएगा। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हमें, हाँ, तो 9 आ गया इधर। ठीक है, अब क्या करेंगे, x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। मतलब हम ये कह रहे हैं, नंबर लाइन पे अगर समझाएं तो ये मान लो 3 है, तो हम कह रहे हैं 3 और 3 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन होगा वो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 3 को इंक्लूड करके कहां तक, इन्फिनिटी तक। क्लियर है? यस सर। यस सर। सभी को आया ये समझ में? यस सर। यस अब ऐसा सर। अब मान लो ऐसा लिख दिया, ठीक है बेटा। अब मान लो ऐसा लिख दिया, सॉल्व -3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 11। अब बताओ क्या होगा सॉल्व करके। अब सॉल्व करो इसे, क्या आएगा बताओ। सर -3 -3x आ जाएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 9। ठीक है, अब क्या करोगे इसके बाद? -3 बोल रहे हो आप, -3 बोल रहे हो x की वैल्यू, ठीक है। हाँ, अब लेकिन अब हाँ -3 तो आएगा ही, तो ठीक है। लेकिन अब मुझे ये तो बताओ कि इनइक्वालिटी का साइन क्या लिखें, ऐसे ये लिखें या फिर ये लिखें? सर चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा। हाँ, चेंज क्यों हो जाएगा भाई? चेंज इसलिए हो जाएगा क्योंकि जब भी आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, फ्लिप हो जाती है, चेंज हो जाती है। उसका रीजन ये होता है, मैंने बताया था, -2 जैसे -3 से बड़ा है, लेकिन अगर मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 2 3 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है, तो इसलिए इनइक्वालिटी को क्या करते हैं, फ्लिप कर देते हैं। ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, अगर ऐसे लिखा हुआ है 1/2 1/3, इन दोनों में से कौन बड़ा है? सर 1/2 बड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं फ्लिप कर दूं, उल्टा कर दूं, अब क्या हो जाएगा? 1/3 3 बड़ा है। अब इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, फ्लिप हो जाएगी। मतलब 2 जो होगा वो छोटा हो जाएगा 3 से, ना। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब बताना। यस सर। अब बताना -1/2 और -1/3, अब कौन बड़ा है? सर -1/3 -1/3 बड़ा है, ठीक है। अब अगर मैं फ्लिप करता हूं, अब क्या होगा? सर -2 बात समझ में आ गई कि Yes, sir. रेसिप्रोकल करने पे भी क्या होगा, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, फ्लिप हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया, चलो इजी। अब मान लो ऐसा दे दिया किसी ने, मॉडुलस वाली करते हैं। जैसे मान लो लिखा है x प्लस 1/3 मॉड में लिखा है, और कहा ग्रेटर देन 8/3। इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा सॉल्व। तो हम क्या करेंगे, मॉड जब हटाते हैं तो क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव वाला लेंगे और एक बार नेगेटिव वाला। क्लियर है? यस सर। और नेगेटिव के लिए क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। क्यों उल्टा करा? बेसिक सा रीजन फिर वही, कि अगर कोई आपको कहता है कि मॉड x, मैं कहता हूं ग्रेटर देन 1 है,
तो भाई x की वैल्यू या तो 1 से बड़ी लो या फिर x की वैल्यू -1 से छोटी लो, तभी आएगा mod 1 मतलब mod x 1 से बड़ा। ये बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, बीच में क्या लिखा? और लिखा। और का मतलब या तो 1 से बड़ा भी चलेगा और -1 से छोटा भी चलेगा, तो यूनियन आएगा, ठीक है ना? और का मतलब तो यहां से भी निकाल लोगे आप, कितना आ गया? x ग्रेटर देन हो गया आपका 7/3, या फिर आप कह रहे हो x की वैल्यू लेस देन -9/3 हो जाएगा, -3, ठीक है भाई? सर 3 -3 और सॉल्यूशन क्या होगा फिर आपका? सॉल्यूशन सेट कैसे लिखोगे आप? ऐसे लिखोगे -3 से आप कह रहे हो छोटा, तो -3 से लेकर -3 ओपन यूनियन 7/3 से बड़ा, क्लियर है? ठीक है भाई? यस सर। यस सर अच्छा, अब ऐसा आ गया, लेट्स से क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। हाँ, मान लो ऐसा लिखा है, सॉल्व x - 2 का मॉड डिवाइड बाय x - 2 का ग्रेटर देन 0। अब कैसे करोगे? अब क्या करें? क्या करें फिर? बताओ। सर एक बार सर x - 2 प्लस में लेना है, x + एक बार 2 माइनस में लेना है, -2। ठीक है। तो आप कह रहे हो कि करो चलो, बताओ, सारे निकाल के बताओ क्या आएगा। किसी एक x + 2 ग्रेटर देन 0। पहले आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, कि भाई 2 आएगा, ठीक है, मॉड वाले से। तो आप कह रहे हो कि अगर x - 2 को हम x - 2 लिख सकते हैं अगर 2 से बड़ा है x, और एक बार ले लिया 2 से छोटा, है ना? 2 से छोटा ले लिया तो माइनस टाइम्स लिख सकते हैं, ठीक है बात? यस सर। तो सॉल्व करके बताओ फाइनल आंसर क्या आएगा। x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, कहां से कहां तक इंटरवल में, बताओ क्या आ रहा है आंसर। सॉल्व करके सब, ये बेटा पेन नोटबुक में सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। करो सॉल्व और बताओ क्या आ रहा है। आया भी? बताओ सॉल्यूशन सेट क्या आ रहा है हमारा, कहां से कहां तक इंटरवल क्या आ रहा है x की वैल्यू। बताओ भाई, किसी भी बच्चे का अगर आंसर है बताओ क्या है। किसी का भी नहीं आया अभी तक? बताओ मैं। यस सर। यस अच्छा, सर मुझे एक चीज बताओ। आपने बोला सर अगर x की वैल्यू लेस देन 2 होगी, तो ये जो मॉड वाला लिखा हुआ है इसको तो फिर मैं ऐसे लिखूंगा ना, ये ठीक है, ये ठीक है। और इससे आंसर क्या है? -1 ग्रेटर देन 0। अच्छा, -1 क्या ग्रेटर देन 0 होता है कभी? नहीं ना? नो सर नो इस, सर। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि x की वैल्यू 2 से कम तो लेनी ही नहीं है। ये बात क्लियर होगी कि x कैन नॉट बी लेस देन 2 भाई। अगर लेस देन 2 होगा तो फिर तो आंसर निकलेगा ही नहीं, तो कभी भी सॉल्व मतलब इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अच्छा, दूसरा केस क्या हो गया? x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, पर क्या इक्वल टू ले सकते हैं 2? सोच के बताओ। वैसे तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू ले लेते थे, बट इस बार ले सकते हैं इक्वल टू 2? नहीं ना नो सर भाई। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो फिर ये तो सॉल्व ही नहीं होगा। तो ग्रेटर देन नहीं रखेंगे, इक्वल टू भी नहीं लेंगे। अच्छा, ग्रेटर देन अगर 2 लेते हैं तो ऊपर फिर मॉड हटाकर बस x - 2 लिख दो, और अब तो आप काट सकते हो ऐसे, क्योंकि x के लिए 2 तो नहीं है ना, तो 0/0 तो नहीं है, तो जो भी होगा x के लिए 2 से बड़ी वो कट के सेम ही आएंगे। तो क्या आ गया? 1 ग्रेटर देन 0, तो ऑलवेज ट्रू होगा, है ना? यस सर तो ऑलवेज ट्रू मतलब ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है? x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 के लिए। तो जो मेरा सॉल्यूशन सेट होगा वो यही तो होगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन 2, या फिर आप ऐसे लिख दो 2 से लेकर इनफिनिटी। क्लियर है? यस सर। यस सर सभी को आया समझ में? यस सर। नेक्स्ट है सॉल्व 1/mod x -3 लेस देन 1/2, ऐसे बोल दिया। करो सारे सॉल्व, ट्राई करो। अच्छा, सबसे पहले काम क्या करोगे? देखो इसमें पूरे का मॉड नहीं है इस बार, है ना? तो
अब इसको वैसे तो करने को बहुत सारे तरीके से कर सकते हो, बट लेट्स से पहले सबसे पहले क्या करो इनइक्वालिटी के ना एक साइड पे जीरो ले आया करो। अगर पूरा पूरा मॉड ऐसे नहीं है ना, तो एक काम करो 1/2 को लेफ्ट साइड पे ले आओ पूरे, क्या आ जाएगा -1/2 लेस देन 0, ऐसा बन गया। इसका एलसीएम ले लो, थोड़ा सा सॉल्व करके लिख दो, क्या आएगा 2 माइनस mod x प्लस 3 होल डिवाइड बाय mod x माइनस 3। ठीक है यहाँ तक? तो ये आ गया 5 माइनस mod x डिवाइड बाय mod x माइनस 3। यहाँ तक ठीक है भाई? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब हमारे अच्छा, अब हम क्या करें, क्रिटिकल पॉइंट लेते हैं। तो पहला केस क्या ले बताओ, x के लिए क्या ले लें, लेस देन 0। सर रिपीट करना है। हाँ बेटा, मैंने देखो क्या करा, 1/2 को पहले लेफ्ट साइड पे ले आया। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, अच्छा 1/2 को लेफ्ट साइड पे ले आया और माइनस क्या हो गया, -1/2 करके राइट साइड पे लिख दिया लेस देन 0। अब क्या करा, एलसीएम ले लिया, तो सॉल्व करके अब हमारा ये बन गया। ठीक है, तो हमने क्या करा, बेसिकली राइट साइड पे 0 ले आए। ठीक है, ये क्लियर है? अब हम क्या कर रहे हैं, मॉड वाला, जो मॉड वाला पार्ट है उसको लाइक ब्रेक करके डेफिनेशन को ऐसे लिख रहे हैं कि जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, हम फर्स्ट केस ले रहे हैं, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो क्या लिखूंगा मैं न्यूमरेटर में 1 माइनस माइनस एक्स, है ना, ऐसे लिखूंगा ना, और डिवाइड बाय माइनस एक्स माइनस 3। ठीक है, इससे क्या आएगा, इससे क्या आएगा 5 प्लस एक्स डिवाइड बाय माइनस एक्स माइनस 3 लेस देन 0। यहाँ तक ठीक है? यस सर। अब इसको कैसे सॉल्व करें, अब इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करें बताओ। कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कह देते हैं कि 5 प्लस एक्स लेस देन 0, ऐसे कर देते हैं। सर 5 रैशनल plus x, फंक्शन लगेगा। नहीं रैशनल फंक्शन तो आ गया, बिल्कुल ठीक है। तो इस केस में यही मैं समझा रहा हूँ, इस केस में आप ऐसे नहीं लिख सकते 5 प्लस एक्स लेस देन 0। उसका रीजन क्या है, क्योंकि डिनोमिनेटर पे भी तो डिपेंड करेगा भाई, डिनोमिनेटर नेगेटिव था पॉजिटिव था, उस पर डिपेंड करेगा ना कि ओवरऑल आंसर क्या आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। तो फिर क्या करते हैं, ऐसे केस में क्या करते हैं, जितने भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फैक्टर्स होते हैं, ध्यान से सुनना, जितने भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फैक्टर्स होते हैं उनसे क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। पहले क्या निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, न्यूमरेटर वाले फैक्टर को भी 0 रखना है, डिनोमिनेटर वाले को भी। तो न्यूमरेटर को अगर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी -5, और माइनस एक्स माइनस 3 को 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी -3। ठीक है, अब ये क्या करोगे आप, नंबर लाइन बना लो, एक नंबर लाइन बना लो। उस नंबर लाइन पे क्या करो, आपने पहली कंडीशन क्या लगाई थी, आपने पहली कंडीशन लगाई थी x की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए। तो जो वैल्यूज आई हैं वो दोनों 0 से छोटी आई हैं, दोनों ही छोटी आई हैं। ठीक है, तो -3 पहले आएगा, फिर -5 आएगा, बना दिया, और -50। अच्छा 0 के आगे तो जाना ही नहीं है, इसको तो भूल ही जाओ, इसके आगे तो जाना ही नहीं, क्योंकि कंडीशन जो थी अभी x की वैल्यू लेस देन 0 के लिए हम ले रहे हैं, x की वैल्यू 0 से लेस का मतलब है 0 लेना भी नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन इंटरवल में वैल्यूज लेनी है x की। बताओ क्या लूं, पहले -∞ से लेकर -5 के बीच में कुछ भी ले लो, बताओ क्या लूं, -∞ से लेकर -5 के बीच में क्या लें, बताओ भाई। -7 ले लो, -7 लेकर मुझे बताओ इधर पुट करके क्या आएगा इसमें, 5 प्लस एक्स नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। यस सर। डिनोमिनेटर कैसा आएगा, डिनोमिनेटर नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, डिनोमिनेटर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, राइट। -10। अच्छा हाँ, मतलब नहीं, न्यूमरेटर हमारा क्या है -7, आपने बोला x के लिए -7, तो मैंने 5 -7 करा, नेगेटिव आ गया -2। नीचे डिनोमिनेटर में x की जगह -7 पुट करेंगे तो -7 हो गया, 7 - 3 पॉजिटिव 4 आ गया। तो ऊपर नेगेटिव आया, नीचे पॉजिटिव, तो नेट साइन क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा ना। यस सर। नो सर। अच्छा, हाँ बेटा बोलो बोलो। सर रिपीट करना। अच्छा मैंने क्या करा बेटा, ये इंटरवल समझ में आया क्या, कैसे निकाले। यस सर। ठीक है, अब इंटरवल में मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू ले रहा हूँ, इनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्यों बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि अब इन इंटरवल में ना, जैसे मैंने -∞ से लेकर -5 के बीच में कुछ भी पुट करूं, कुछ भी, तो इन जो भी हमारा इसका 5 प्लस एक्स अपॉन -x प्लस -3 का जो आंसर आ रहा होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो सभी में सभी के लिए सेम आएगा। तो मैंने क्या करा, -∞ से लेकर -5 के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लिया, -7। किसी ने बोला -7 ले लो, तो मैंने -7 रखा 5 प्लस एक्स में और नीचे -x प्लस -3 में। तो मेरा ऊपर वाला नेगेटिव आएगा आंसर और नीचे वाला पॉजिटिव आएगा, राइट। ये क्लियर है। अच्छा अब अगर ऊपर वाला क्या आ रहा है नेगेटिव, नीचे वाला पॉजिटिव, तो नेट साइन कैसा आएगा, नेगेटिव ही आएगा ना। वैल्यू मत निकालो, तुम्हें बस साइन से मतलब है कि नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव, तो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ये बात क्लियर होगी। यस Yes, तो sir. नेगेटिव आ रहा है तो मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पर नेगेटिव लिख रहा हूँ,
यहाँ पे मैं नेगेटिव लिख रहा हूँ। अब अगले वाले के लिए करके बताओ जल्दी से क्या आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। -5 से -3, जल्दी से बताओ क्या आएगा। -4 ले लिया, चलो -4 रखने पर ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। नीचे क्या आएगा, नेगेटिव। नीचे भी पॉजिटिव आएगा भाई, क्योंकि -4 हो जाएगा, 4 -3 1 आ गया। क्लियर है? यस सर। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही होगा ना। ठीक है, अब नेक्स्ट में भी जल्दी से बताओ क्या आएगा, कुछ भी ले लो। तो -6 -6 लिया आपने, अरे -3 और 0 के बीच में लेना है यार, -6 कहां से ले लोगे। सर। वो ले लो, -1 ले लो, -2 ले लो, चलो -2 लिया, तो -2 लेकर 5 -2 आया पॉजिटिव, और नीचे आपने -2 रखा तो -2 2 -3 नेगेटिव, तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो कैसा साइन आएगा, नेट नेगेटिव ही आएगा। नेगेटिव। तो इससे क्या पता लग गया, इससे क्या पता लगा कि जो हमारी जो इनइक्वालिटी है ये वाली 5 + x अपॉन -x -3 <0, ये कहां सेटिस्फाई कर रही है। एक तो -∞ से लेकर -5 के बीच में सेटिस्फाई कर रही है क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, और दूसरी कहां सेटिस्फाई कर रही है, -3 से 0 तक। ये बात समझ में आई। यस सर। Yes, sir. तो इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन है वो क्या आ गया हमारा, पहले वाला जो सॉल्यूशन है वो आ गया हमारा -∞ से लेकर -5। अच्छा, -5 को इंक्लूड करूं या नहीं करूं, ये भी बता दो। नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि -5 अगर रख दिया तो ऊपर जो है न्यूमरेटर वो 0 हो जाएगा, और 0 डिवाइड में नॉन जीरो नंबर 0 ही आएगा, पर 0 जो होता है वो <0 नहीं होता, वो तो = 0 होता है, इसलिए -5 को इंक्लूड भी नहीं करेंगे। ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। यहाँ तक क्लियर हो गया। और -3 को तो पक्का ही नहीं करेंगे भाई, क्योंकि -3 से नीचे डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, वो तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अच्छा बेटा सारे के सारे ना अपने आप को म्यूट मोड पे रखो, सारे अपने आप को म्यूट मोड पे रखो बेटा, पीछे किसी की बैकग्राउंड साउंड आ रही है, तो जब क्वेश्चन पूछा तब अनम्यूट करके बताया करो। ठीक है, अच्छा अब ये आ गया पहला सॉल्यूशन मेरा, और यूनियन एक और आ गया क्या, -3 से लेकर 0, ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया। तो मेरा ये पहला आ गया आंसर कि इस इंटरवल में, इन दो इंटरवल में x की वैल्यू चाहे मैं कुछ भी लूं, वो इनइक्वालिटी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब ये हमने पहला केस करा था जब आपने लिया था x < 0। अब > 0 वाला भी तो बनता है ना भाई, when x क्या होगा, > 0, क्योंकि mod x है तो mod x के अंदर x क्रिटिकल पॉइंट लेकर 0 आया, तो 0 से लेस वाले के लिए सॉल्व कर लिया। अब 0 से जब x की वैल्यू बड़ी या इक्वल होगी तब फिर कैसे लिखेंगे इनइक्वालिटी, बताओ। जो ऊपर लिखा था 5 - mod x, तो 5 - mod x की जगह क्या लिख दूं, 5 - x लिख दूं सिर्फ। यस सर। यस सर। और डिवाइड में भाई मॉड जब हटाओगे तो नेगेटिव लगाने की जरूरत ही नहीं है, और नीचे भी क्या है, mod x -3 की जगह बस x -3 लिख दो। यस और सर। ये क्या होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए आपका, <0 ही होना चाहिए। तो अब देखते हैं, अब इसके क्रिटिकल पॉइंट बता दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के। अब क्या आएंगे, अब क्रिटिकल पॉइंट आएंगे 3 और 5 है ना, अब पॉजिटिव वाले आएंगे, राइट। यस सर। पॉजिटिव वाले के लिए फिर वही नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन में 0 लो। अच्छा 0 ले सकते हैं, हाँ 0 अलाउड है, ठीक है 0 ले सकते हो। अब 0 से इनइक्वालिटी कुछ लाइक मतलब ऐसा भी नहीं होगा कि नॉट डिफाइंड हो जाए। और उसके बाद 3 आएगा और 5 और आगे इन्फिनिटी। ये पीछे वाला भूल जाओ सारा, अब ये नहीं लेना भाई, ये भूल जाओ। अब जल्दी से फिर वही करो दोबारा जो मैंने बताया था अभी। क्या बताया था भाई, 0 से 3 के बीच में कुछ भी ले लो, बताओ क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। 2 ले लिया, 2 लेने से क्या आया, 2 लेने से ऊपर क्या आया, पॉजिटिव, नीचे क्या आया, नेगेटिव है ना। यस सर। यस Yes, सर। sir. नेगेटिव आया, नेगेटिव आया, ठीक है भाई। जल्दी से आगे वाला भी बता दो। 4 पॉजिटिव। 4 ले लिया, 4 लेने से ऊपर तो क्या आएगा, ऊपर आएगा पॉजिटिव, नीचे भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और लास्ट वाला, सर 1। लास्ट वाला लिया 6 लेने से ऊपर नेगेटिव आएगा, नीचे पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। ये बात क्लियर होगी। नेगेटिव आएगा। यस सर। यस सर। इसका मतलब यहाँ पर मेरा सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पर मेरा जो सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, क्योंकि <0 ही आना चाहिए ना। तो <0 कहाँ पे आ रहा है, 0 इंक्लूड करके 3 तक, 3 इंक्लूड करना है, नहीं नीचे 0 नहीं चाहिए हमें। यूनियन 5 को इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 5 करने पे ऊपर 0 हो जाएगा भाई, वो तो नहीं चाहिए हमें। 5 से लेकर इन्फिनिटी, ये मेरा दूसरा सॉल्यूशन सेट आ गया। अब मेरा जो आंसर है वो क्या होगा, इन दोनों का, ये जो पहले वाला आंसर है और ये जो दूसरे वाला आंसर है, इन दोनों का क्या होगा, यूनियन। क्या होगा, यूनियन। तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 0 से 3 पे सॉरी ओपन था, यूनियन 5 से लेकर इन्फिनिटी। और पहले वाला क्या था, पहले वाला था भाई -∞ से लेकर -5 यूनियन, और क्या था, -3 से 0। ठीक है,
तो अगर मैं इनको यूनियन करता हूं तो ये तो सेपरेट ही अलग ही है, ये तो इनमें तो कोई वो नहीं है। इन दोनों में जीरो कॉमन, मतलब 0 पॉइंट इंक्लूड हो रहा है दोनों में। इन दोनों को एक साथ लिख सकता हूं ऐसे, -20 से -5 यूनियन -3 से डायरेक्टली 3 तक, ऐसे लिखते हैं। यस सर, यस सर, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया सॉल्यूशन साइड। सभी को आया समझ में? यस सर, Yes, sir. यस सर, तो यानी कि अगर मैं x की वैल्यू इनमें से इन इंटरवल में से कुछ भी कहीं पर भी पुट करूं, 5 से बड़ा, इन्फिनिटी से छोटा, -∞ से -5 के बीच में, और -3 से 3 के बीच में कुछ भी पुट करूं, तो आंसर इनइक्वालिटी को हमेशा क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। समझ नहीं? यस सर, यस सर, यस सर, तो एक बार Sir, दोबारा देख लो, ये फिर थोड़ा सा कराने ट्रिक, हाँ तो बेटा ये ट्रिकी था, ध्यान से समझो। देखो क्या करा सॉल्व करने के लिए हमने, क्या करा। अच्छा देखो, अगर कुछ बच्चे क्या करते हैं इसे, कुछ बच्चे ऐसे सॉल्व कर देते हैं, ये रॉन्ग है जो मैं करके बता रहा हूँ। कुछ बच्चे बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे करते थे। 2 यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया 5, और फिर मॉड हटाया तो मॉड हो गया। मॉड हटाने पर x एक बार बड़ा हो गया 5 से, और आपने दूसरी बात बोल दी कि x जो होगा वो क्या होगा? लेस देन -5। तो क्या जो मेरा आंसर आया और अब ये जो आंसर आएंगे, क्या ये सेम आ रहे हैं? देखना, -5 से छोटा और 5 से छोटा नहीं, 5 से बड़ा और -5 से छोटा। 5 से बड़ा ठीक है, -5 से छोटा ये ठीक है, लेकिन क्या बीच वाला आता आंसर? नहीं आया नो ना। सर, तो यानी ये तरीका क्या है भाई? रॉन्ग है। जो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर कर दिया आपने, तो ये तरीका क्या होगा? रॉन्ग होगा। क्लियर है? यस सर, उसका रीजन पता है क्या? लॉजिकली रॉन्ग क्यों है? मतलब ठीक है, आपको लग रहा होगा सर ये ठीक ही तो है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई तो हम ऐसे ही करते थे। इक्वालिटी में तो ठीक होता है, इनइक्वालिटी में ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कभी मत करना। तो इसलिए मैंने माइनस वो जो 1/2 था ना, उसको पहले मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करा था। मैंने क्यों करा था, उसका रीजन समझो। देखो, मान लो कुछ ऐसा लिखा होता है x/3 ग्रेटर देन -2, ठीक है, अगर ऐसे लिखा है। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, अच्छा नीचे तो 3 था ना, तो लेट से 3 ना होता, नीचे ऐसा होता, नीचे 3 तो कांस्टेंट है ना, तो मान लो ऐसा लिखा होता। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? एक चीज सोचो भाई, जो x लिखा है न्यूमरेटर में और जो नीचे x+3 लिखा है, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो और आप कहते हो कि x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 टाइम्स x+3, वो रॉन्ग क्यों हो गया? क्योंकि नीचे वाली चीज नेगेटिव थी या पॉजिटिव थी, ये मैटर करेगा ना। ये बात समझ आ रही है? यस सर, तो जो अगर नीचे वाली नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव है, तो नेट साइन नेगेटिव आएगा। दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो आप जो नीचे वाली टर्म है, जब तक वो पता ही नहीं है x+3 की वैल्यू एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि वो वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे उसे, तो x+3 हमें जब तक ये पता ही नहीं कि नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो, अगर लिखा होता है 5/3, मैं कहता हूँ ग्रेटर देन -2, ये तो ठीक है ना ये बात? ये बात ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ठीक आएगा। क्या आएगा? 5 ग्रेटर देन -6, ये भी ट्रू है। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा लिखा होता 5 डिवाइड बाय -3 और ग्रेटर देन -2, अगर ऐसा लिखा होता, पहले बताओ ये ठीक है या नहीं? पहले तो ये बताओ। 5 डिवाइड बाय, नहीं ये सही, ये सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? एक मिनट, 5/-3 -5/3 आएगा, तो क्या -5/3 -2 से बड़ा नहीं है? ठीक है, तो ये बात सही है, ये तो ट्रू है ना। ये इनइक्वालिटी तो सही है, लेकिन इस इनइक्वालिटी से किसी बच्चे ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और ये बोल दिया। अब बताओ, अब ठीक है ये? नो सर, अब क्या हो गया? नो सर, अब क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो अब ये Yes, अब यही मैं ऊपर समझाना चाह रहा था। क्या समझाना चाह रहा था? कि भाई ये जो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई जिस बच्चे ने कर दिया, उसने ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था, ये तो वेरिएबल की तरह से है ना। ये जो मॉड x-3 लिखा हुआ है, ये तो पता ही नहीं कि नेगेटिव है पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो सही रहता है, इनइक्वालिटी सही रहती है। लेकिन अगर नीचे नेगेटिव होता है तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो इनइक्वालिटी वो फ्लिप हो जाती है, चेंज हो जाएगी। तो फिर इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्लियर होगी बात? यस सर, ठीक है। यस सर, तो अभी तक मेरे ख्याल से तुमने ये वाली इनइक्वालिटी करी नहीं होगी। किसी ने करे इस तरह से क्वेश्चंस प्रैक्टिस? नो सर, मुझे पता है नहीं, हाँ नहीं करे होंगे, तभी मैं करा रहा हूँ ये चीज, ठीक है ना। क्योंकि भाई तुम्हारे लाइक स्कूल लेवल पे आए ना आए, लेकिन कंपटीशन में अगर तुम्हारी ये चीजें क्लियर नहीं हुई तो फिर गड़बड़ करके आओगे और पता भी नहीं लगेगा तुम्हें। मतलब तुम्हें तो लगेगा हम कराए, सही कराए, ठीक है। तो मैंने लॉजिक भी क्लियर कर दिया है, वो जो क्रॉस मल्टीप्लाई वाली चीज है वो रॉन्ग क्यों होती है इस केस में, ठीक है। अच्छा, कब कर सकते हैं? देखो ऐसे कर सकते हैं, x/3 लिखा है और ग्रेटर देन 2 लिखा है, ये ठीक है। अगर ऐसे कर दिया आपने x ग्रेटर देन 6, ये ठीक है, क्योंकि नीचे पक्का पता है क्या लिखा हुआ है। नीचे जो लिखा हुआ वो पॉजिटिव है। तो अगर मैं दोनों साइड अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं इनइक्वालिटी में, +3 से, तब भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता।
तो बेसिकली मतलब जब मैंने ये लिखा इससे, तो बेसिकली मैंने क्या करा है, इनइक्वालिटी को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड पे 3 से मल्टीप्लाई करा है। तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर बोथ साइड पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। कब होता है इनइक्वालिटी का साइन चेंज? जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो। तो अगर ऐसा लिखा होता फिर क्या होता, जब आप -3 से मल्टीप्लाई करते बोथ साइड, मतलब ऐसे करते ना, -3 से मल्टीप्लाई करते बोथ साइड, तो फिर ये जो इनइक्वालिटी है ये रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि आपने पता है कि जब नेगेटिव साइन से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिर क्या होना चाहिए, ये आना चाहिए, है ना? ठीक है, क्लियर है? Yes sir. Yes sir. तो ये चीज समझ लो। और मैंने बता दिया कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में भी क्या हो, वेरिएबल हो, जैसे एक्स वाली टर्म हो या कुछ ऐसे हो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड काम नहीं करेगा, वहां रॉन्ग आंसर आएंगे, या कुछ आपके जो ऐसे होंगे इंटरवल वो मिस हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि उससे और इससे जो मैंने करा है, मेरा वाला प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, हो सकता है आंसर सेम आए। किसी बच्चे को लगेगा सर ने इतना बड़ा लेंदी प्रोसेस क्यों समझाया, वो तो शॉर्टकट वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके सही आ रहा था। तो ज्यादा कुछ केसेस में ऐसा भी होगा कि आंसर सेम आ जाएगी, क्योंकि नीचे वाली जो चीज होगी वो नेगेटिव होगी ही नहीं, पॉजिटिव ही होगी, तो फिर वो वर्क करेगा। लेकिन आप करोगे तो कुछ आंसर रॉन्ग आ जाएंगे, तो आप श्योर नहीं हो कि होगा या नहीं से। तो जैसे मैंने कराया वैसे ही करना है। क्लियर है सभी को? Yes sir. Yes, sir. चलो अब Yes, वैसा sir. ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर दोबारा ट्राई करो, सॉल्व करनी है। क्योंकि जो हम डोमेन रेंज फंक्शन में करेंगे उसमें इनइक्वालिटी से डील करना ही पड़ेगा तुम्हें। मतलब जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे कहीं ना कहीं पे इनइक्वालिटी बनी जाएगी, तो इनइक्वालिटी जिस बच्चे को सॉल्व करना आता है तभी वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो ये मान लो ऐसा दिया हुआ है, अब सॉल्व करना है इसे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले 2 को मैंने बताया था क्या करोगे, लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दो। ठीक है भाई, यस सर। ऐसे लिख देते हैं। एलसीएम भी ले लो थोड़ा सा, क्या आएगा, mod x + 2 - x माइनस का 2x डिवाइड बाय x लेस देन 0। तो क्या आ गया, mod x + 2 माइनस का 3x डिवाइड बाय x लेस देन 0। यहां तक ठीक है? बताओ भाई, यहां तक ठीक है? Yes sir. अब इसके बाद क्या Yes, करेंगे, sir. सबसे पहले मैंने कहा था मॉड हटाने के लिए क्रिटिकल पॉइंट लोगे, तो क्या क्रिटिकल पॉइंट आएगा, -2 आएगा ना? सर कैसे? -2 बोलो बोलो सर -2 कैसे लेना? बेटा, -2 ऐसे आया क्योंकि मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ है, x + 2 लिखा हुआ है ना। तो मॉड वाले Yes. फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट हम कैसे निकालते थे, ऐसे तो निकालते थे, क्योंकि हमें मॉड हटाना है। मॉड रख कर मैं इनइक्वालिटी सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा, ये बात तो क्लियर है। मॉड अगर मैं रखे Yes, sir. रखूंगा तो मॉड रखकर मैं इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करूं, क्योंकि जो मॉड x + 2 है -3x, उसको मैं माइनस कर ही नहीं पाऊंगा 3x के साथ, क्योंकि जब तक मॉड लगा हुआ है। तो मॉड हटाने के लिए आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, मॉड के अंदर जो भी लिखा है उसको पहले 0 रखो। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आया भाई, -2 आएगा। कैसे, x + 2 को 0 रख के। ठीक है, सर हो तो गया सर आगे। अब आप क्या करोगे, केसेस बनाओगे। पहला केस व्हेन x इज लेस देन -2, पहला ले लेते हैं लेस देन -2 वाला, और दूसरा केस ले लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू -2 वाला। क्लियर है? यस सर। चलो अब तुम्हारा ये जो इनइक्वालिटी क्वेश्चन था, इसको बता दो क्या लिखूं, माइनस लिख दूं ऐसे, Yes sir. ये ठीक है? Yes sir. ठीक है? Yes sir. अच्छा, बाकी किसी का साइन चेंज नहीं करोगे, इसका और इसका, क्योंकि यहाँ मॉड नहीं था, ये तो एज इट इज रहेंगे। अच्छा, ये बात सभी को क्लियर है ना? मैंने मॉड के बाहर मॉड हटाकर नेगेटिव क्यों लिख दिया, या ये क्लियर करूं? ठीक है, Yes sir. क्योंकि आपको पता है कि यार अगर x की वैल्यू -2 से No, छोटी sir. लेते हैं। अच्छा नहीं है क्लियर, चलो बता रहा हूँ, देख लो। मॉड के अंदर सबसे पहले मैंने बोला है कि क्रिटिकल पॉइंट कैसे लेते हैं। जो भी मॉड के अंदर लिखा हुआ है उसको पहले आप रखो 0 रखकर x की वैल्यू आ गई -2। अब आपने -2 से अगर कम लिया x की वैल्यू, सोच के देखो, -3 ले ली, तो जो मॉड के अंदर लिखा हुआ है x + 2 वो नेगेटिव आएगा, और मॉड का काम होता है वो उसको पॉजिटिव बनाता है। तो मैंने क्या करा, अगर x + 2 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो मैंने बाहर क्या लगा दिया, अगर ये नेगेटिव आ रहा है आपका और आपने बाहर भी नेगेटिव लगा दिया तो पॉजिटिव बन जाएगा ना वो फिर। Yes sir. Sir. तो हमारा मॉड का जो काम था, पर्पस जो था मॉड का, वो सर्व कर रहा है ना यहाँ पर, वो माइनस साइन। ये बात क्लियर है? Yes sir. यस सर। इसलिए हम नेगेटिव लगाते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव x आ गया, -2 आ गया, -3x आ गया, डिवाइड बाय x लेस देन 0। तो ऊपर क्या है हमारा, ऊपर आ गया -4x -2 डिवाइड बाय x लेस देन 0। अब क्या करते थे याद है, ऐसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो भी फैक्टर लिखा हुआ है, अगर फैक्टराइज हो सकता है तो पहले फैक्टराइज कर लो। तो आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा ऊपर फैक्टराइज हो सकता है, क्या आएगा ऊपर फैक्टराइज करके, -2 कॉमन ले लोगे तो बचेगा 2x + 1। ठीक है भाई, ये ठीक है? Yes sir. अब आप क्या Yes, करोगे, sir. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो फैक्टराइज आपने करा है, अब इससे ज्यादा तो फैक्टराइज नहीं हो सकता। अब इनके भी क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे, मैंने कहा था क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी फैक्टर्स होते हैं उनको क्या करो 0 से इक्वेट करो।
तो नीचे वाले को करोगे x 0 आ जाएगा, और ऊपर वाले को करोगे तो क्या आएगा -1/2। ये बात क्लियर है? माइनस ठीक है, तो नंबर लाइन बना लो एक जल्दी से, नंबर लाइन बना ली, -∞ +∞। यहाँ तक सभी को क्लियर है बेटा? सर रिपीट सर। बेटा कहाँ से बोलो? मॉड से? यस सर। अच्छा देखो मैंने क्या करा, मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ था, x+2 लिखा हुआ था। तो सबसे पहले हमने क्या करा, मॉड के अंदर जो भी लिखा है उसको 0 रखकर पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्रिटिकल पॉइंट क्या है हमारा, x+2 को आप 0 रखोगे तो x की वैल्यू -2 आएगी। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, तो मैंने क्रिटिकल पॉइंट अगर x की वैल्यू -2 आ गई, अब मैं क्या करूंगा, दो केसेस बनाऊंगा। x की वैल्यू जब -2 से छोटी है तब क्या होगा, और जब x की वैल्यू -2 से बड़ी और इक्वल है। तो अब आपको पता है कि अगर मैं x की वैल्यू -2 से छोटी लेता हूं तो मॉड के अंदर जो लिखा हुआ है x+2 वो नेगेटिव आएगा। मॉड के अंदर जो लिखा हुआ है, मॉड लेने का तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, लेकिन मॉड के अंदर जो लिखा हुआ है वो नेगेटिव आएगा। उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए और मॉड हटाने के लिए मैंने x+2 के बाहर नेगेटिव लिख दिया। ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक है भाई, x+2 की वैल्यू आपकी x की वैल्यू -2 छोटी लेने से क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, और उसको पॉजिटिव बनाना था तो आपने बाहर नेगेटिव लगा दिया ताकि वो मॉड वाला काम कर जाए, पॉजिटिव उसको अपने अपने बना देगा। और सॉल्व करके फिर क्या आ गया, ये आ गया -4x -2, और -2 कॉमन लेकर क्या आ गया, 2x + 1 डिवाइड बाय x लेस देन 0। अब मैंने कहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी लिखा है फैक्टराइज करने के बाद उसको भी 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे दोबारा। अच्छा, मैं इनको बार बार क्रिटिकल पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ, क्रिटिकल पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनके लेफ्ट में और राइट में जो वैल्यूज लोगे आप x की, उससे क्या होगा, इनइक्वालिटी का मतलब जो नेट साइन है वो नेगेटिव पॉजिटिव चेंज हो जाएगी या चेंज हो सकते हैं। तो मुझे वो चेक करने के लिए इनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। और फिर हम ये बताते हैं कि इस इंटरवल में हम ले सकते हैं और इस इंटरवल में नहीं ले सकते। तो अब 0 ले लो, पहले एक 0 हो गया, ये रहा, -1/2 तो पीछे आएगा। अच्छा, और इससे पीछे भी क्या आएगा, इससे पीछे आपका क्या आएगा, जो पहली ओरिजिनल कंडीशन थी क्या थी, x की वैल्यू -2 से छोटी है ना, यही था ना भाई। तीन चीजें आई ना, एक तो 0 आया आपका, एक -1/2 आया और एक -2। और ओरिजिनल कंडीशन क्या कह रही है बताओ, ओरिजिनल कंडीशन क्या कह रही है कि -2 से x क्या होना चाहिए, छोटा। क्या होना चाहिए भाई, छोटा। तो अगर x की वैल्यू -2 से छोटी लेनी है हमें, तो इसका मतलब ये वाला इंटरवल तो लेनी ही नहीं है। ये बात क्लियर हो गई भाई, -2 से तो आपको लेफ्ट में ही रखना है ना, आगे तो जाना ही नहीं है। तो ये जो आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाले हैं इनका कोई यूज नहीं है, इस इंटरवल में चेक ही नहीं करेंगे। ये बात क्लियर होगी? यस Yes, sir. तो -2 से छोटा लेकर मुझे बस ये बता दो क्या आता है आपका नेट साइन इसका। ये हमने सॉल्व करके फाइनली ये निकाल लिया था। तो अगर आप -2 से छोटा लेते हो -3, तो -2 ब्रैकेट में क्या आएगा, -6 + 1 -5 आएगा, नीचे भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो 3 नेगेटिव हो गए, -2 वाला नेगेटिव, ब्रैकेट ऊपर 2x + 1 वाला भी नेगेटिव आएगा टर्म, और नीचे x की वैल्यू भी आप नेगेटिव ले रहे हो, तो 3 नेगेटिव। तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। Yes, sir. क्लियर है? Negative, sir. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो इंटरवल है ये वर्क कर जाएगा, इस इनइक्वालिटी के लिए सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सॉल्यूशन पहला क्या आ गया, -∞ से लेकर -2 पे ओपन इंटरवल, क्योंकि -2 से छोटा लिया था हमने। क्लियर है? यस सर। अब दूसरी कंडीशन में क्या लगानी है, दूसरी कंडीशन बता दो क्या लगानी है, व्हेन सर सेकंड कंडीशन क्या, x की वैल्यू -2 से बड़ी और इक्वल है ना। ये सब तो अगर मैं equal body. हाँ, तो बड़ी और इक्वल लगाते हैं, कहां से स्टार्ट करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से, ये रहा। अब मॉड जो लगा हुआ है, अब अगर मैं x की वैल्यू -2 से बड़ी और इक्वल लेता हूं तो फिर मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो वो पॉजिटिव ही आएगा। तो सिर्फ क्या लिखूंगा मैं, बताओ फिर क्या लिखूंगा, x+2 लिखूंगा, -x लिखूंगा, नीचे x। ये ठीक है? Yes, sir. यस सर यही था ना हमारा, कहाँ गया? अच्छा एक मिनट, ये था भाई, सॉरी, ये था x+2 -3x था, -3x सॉल्व करके -3x आया था डिवाइड बाय x, और क्या था, लेस देन 0, यही था ना। यस Yes, sir. सर तो इसको सॉल्व करके क्या आया इस बारी, -2x+2 डिवाइड बाय x लेस देन 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 कॉमन लेकर आता है, -x + 1 डिवाइड बाय x लेस देन 0। अब बता दो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे इसके, एक तो 0 आएगा और एक 1। क्लियर है? यस सर x को 0 रख के 0 और -x + 1 को 0 रखोगे तो x के लिए 1 आएगी। यहाँ तक ठीक है बेटा, सभी को समझ आए? यस सर ये बहुत ही मतलब होता है ना डीप, लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा बेटा दोबारा पूछ लो, क्योंकि आगे जाके स्ट्रगल करोगे, फिर नहीं तो समझ में नहीं आएंगी चीजें। ये बात समझ में आ रही है मैं क्रिटिकल पॉइंट क्यों निकाल रहा हूँ, कैसे निकाल रहा हूँ? यस सर No, sir. नो सर आया किसी का भी, सर रिपीट का स्टार्टिंग से सारा ऊपर से बताऊं, वही बताओ।
यस सर। बोलो बोलो, ऊपर से बताऊं स्टार्टिंग से? सही सर, डाउट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, चलो देखो, चलो क्लियर कर लो, एक एक स्टेप देख लो। मैंने क्या बोला? मैंने बोला क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, ये बात समझ में आई? यस मैंने सर। बोला था क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना ऐसे, क्योंकि नीचे वेरिएबल लिखा हुआ है, तो वेरिएबल पॉजिटिव है नेगेटिव है फर्क पड़ेगा, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना रॉन्ग है। वो मैंने एग्जांपल ऊपर देके समझाया था। मैंने कहा था इसको -2 को, मतलब 2 को लेफ्ट साइड पे ले आओ और यहाँ पर 0 बना दो, बना दिया 0, ठीक है। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके फाइनल ये आ गया। यहाँ तक आया समझ में? Yes, sir. अब इसके बाद मुझे यार, अब इसके बाद सोच के देखो, अगर आपको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है कि बताना है कि x के वैल्यू क्या क्या लेनी है, तो मॉड तो हटाना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? Yes, sir. मॉड हटाने के जो मैंने मॉडलेस फंक्शन समझाया था, तब ये बात बोली थी कि मॉड हटाने के लिए तरीका होता है कि मॉड के अंदर जो भी लिखा हो उसको पहले 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। तो मैंने क्या करा, x+2 जो मॉड के अंदर लिखा है उसको 0 रखकर x की वैल्यू निकाल दी -2। यहां तक ठीक है? यस सर। यस सर। अब इस क्रिटिकल पॉइंट से आप एक बार कहते हो कि x की वैल्यू जब लेस देन -2 होगी तब कैसे लिखा जाएगा मॉड को, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 और इक्वल होगी तब कैसे लिखा जाएगा। तो अब आपको ये बात समझनी है कि कुछ बच्चों को मेरे ख्याल से अभी भी मॉड वाला पार्ट ही समझ में नहीं आता कि मॉड x+2 लिखा है तो बेटा उसको ऐसे लिख सकते हैं। आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाला -2, तो आपने दो कंडीशन लगाई। आपने कहा भाई x की वैल्यू -2 से या तो छोटी होगी या ग्रेटर देन इक्वल टू होगी, सब आ जाएगा उसमें। अब इसको मॉड को हटाकर लिखना है, तो आपने कहा कि अगर आप x की वैल्यू -2 से छोटी लेते हो, लेट से -3, तो मॉड के अंदर क्या आएगा, नेट साइन नेगेटिव आएगा। ये बात समझ में आई? यस सर। मॉड के अंदर, मॉड तो उसको पॉजिटिव कर देगा, वो तो मुझे पता है, लेकिन x+2 की वैल्यू अगर x की वैल्यू -2 से छोटी लेते हो तो नेगेटिव आएगी। अब मॉड के अंदर अगर नेगेटिव आ गया और आप कह रहे हो कि मॉड हटाना है, तो मॉड हटाने के लिए कुछ ऐसा भी तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि भाई वो पॉजिटिव ही बन जाए। तो मैंने क्या कर दिया भाई, ऐसा कर दिया। अब आप सोच के देख लो, x की वैल्यू कोई भी -2 से छोटी ले लो, कुछ भी ले लो, -10 ले ली, तो -10 + 2 -8 आएगा, और -8 बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगी, पॉजिटिव बन जाएगा ना। सर अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे फिर बेटा पॉजिटिव वैल्यू क्यों लेोगे, पहले कंडीशन तो सुन लो यार। आप x की वैल्यू, आपने बोला तो है, आपने कंडीशन लगा तो दी कि भाई x की वैल्यू -2 से छोटी ही लेनी है, पॉजिटिव वाली वैल्यू यहां पर लेना, दो कंडीशन बनाई ना हमने, तभी तो इसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं कि भाई x की वैल्यू -2 से छोटी होगी तब कैसे लिखना है, और जब ग्रेटर देन इक्वल टू होगी तब कैसे लिखना है। दो पार्ट में ब्रेक करना है ऐसे। ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. अब तो कोई डाउट नहीं है? No, हाँ, sir. अब मैंने बोल दिया कि अगर x की वैल्यू -2 से छोटी लेते हैं तो x+2 नेगेटिव आएगा, उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए जो मॉड का काम होता है उसके लिए बाहर नेगेटिव लगा दिया, बस। अब वो अपने आप ही पॉजिटिव बन जाएगा, जो भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और किसी ने बोला सर पॉजिटिव, तो x की वैल्यू -2 से बड़ी और इक्वल लेते हैं। अगर मैं बड़ी कोई वैल्यू लेता हूं, लेट से 10, तो 10 से मॉड के अंदर x+2 पहले से पॉजिटिव आएगा, तो जब पॉजिटिव ही आ रहा है तो फिर मॉड हटा ही दो भाई, क्या फायदा उसका। जैसे आप ऐसे नहीं करते, 5 लेते हो मॉड, तो आप क्या लिखते हो, सिर्फ 5 नहीं लिख देते, और अगर -5 लिखा है मॉड के अंदर तो आप उसको ऐसे नहीं लिख सकते। ये बात समझ में आई? यस यस सर। तो मॉड हटाने से मैंने ऊपर नेगेटिव क्यों लिखा, नीचे पॉजिटिव क्यों लिखा, वो क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है। फिर मैंने कंडीशन लगाई भाई, x की वैल्यू जब लेस देन -2 होगी, तो मैंने जहां पर मॉड लिखा था उसके लिए मैंने माइनस बाहर लगाकर x+2 लिख दिया, बाकी -3x और नीचे जो x लिखा वो एज इट इज। सॉल्व करके ये बन गया। अब इसको मैं फैक्टराइज, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज भी कर लिया, -2 × 2x+1 डिवाइड बाय x आ गया, और लेस देन 0 चल रहा है। अब मैंने कहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फैक्टराइज करने के बाद दोबारा क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, दोबारा ध्यान रखना, ऊपर वाले को और नीचे वाले को, जहां भी वेरिएबल लिखा है, 2x+1 ऊपर लिखा है, नीचे x लिखा है, सिर्फ वेरिएबल वाला पार्ट, कांस्टेंट वाला पार्ट नहीं। तो 2x+1 और x को दोनों को 0 रखकर क्रिटिकल पॉइंट निकाला, एक 0 आएगा और एक -1/2 आएगा। और ओरिजिनल कंडीशन क्या चल रही थी? ओरिजिनल कंडीशन चल रही थी x की वैल्यू -2 से छोटी, तो नंबर लाइन पर -2, -1/2, 0, जो ये क्रिटिकल पॉइंट आए हैं तीनों, ये प्लॉट कर लिए। अब इन तीनों को लेने के बाद आपकी ओरिजिनल कंडीशन थी कि x की वैल्यू -2 से छोटी होनी चाहिए, तो ये वाले जो इंटरवल है -2 से आगे वाला, ये सारा का सारा मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, मतलब -1/2, 0 उनके बीच में और 0 से इन्फिनिटी के बीच में वो कुछ लेंगे ही नहीं, हम मना ही कर देंगे, क्योंकि भाई हमारी कंडीशन जो है उसमें x -2 से छोटा ही होना चाहिए। तो -2 से छोटा कुछ भी ले लिया, तो हमारा सिर्फ एक इंटरवल बचा, कौन सा, जिसमें हम x को चेक करेंगे, वो है -∞ से लेकर -2।
तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 में बताओ मैं क्या लूं, कुछ भी ले लो। क्या लिया? -10 लिया। -10 लेकर माइनस इधर रखा इसमें, ये हमारा और ये बना था हमारा फाइनल। तो यहां पर अगर रखते हैं तो -2 नेगेटिव है, 2x + 1 को सॉल्व करोगे, x की वैल्यू -10 लेकर वो भी नेगेटिव आएगा। तुम्हें आंसर नहीं निकालना, तुम्हें बस ये देखना नेगेटिव पॉजिटिव क्या आ रहा है। नेगेटिव आया, ठीक है। हाफ कैसे आया बेटा? हाफ नहीं, पहली बात तो -हाफ है, और वो -हाफ ऐसे आया है जो तुम्हारा न्यूमरेटर में 2x + 1 लिखा है उसको 0 लिखो। मैंने अभी क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो कैसे निकलता है, हर फैक्टर को 0 से इक्वेट करके, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो। तो जब आप 2x + 1 को 0 रखोगे तो x की वैल्यू -हाफ नहीं आएगी क्या? क्लियर है? यस सर। Yes, ठीक है, sir. ये समझ में आ गया -हाफ कैसा है? ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है। और नंबर लाइन पे प्लॉट करके आगे वाला जो मैंने -2 से लेकर -2 से -1/2 वाला भी नहीं लिया मैंने, और -1/2 से 0 वाला भी नहीं लिया, और 0 से इंफिनिटी वाला भी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि कंडीशन जो आपने पहली वाली लगाई है, फर्स्ट कंडीशन यही तो लगाई थी कि भाई आप कह रहे थे कि x की वैल्यू -2 से जब छोटी होगी तब क्या होगा। तो वो जो आगे वाले इंटरवल है उनमें कुछ लेंगे ही नहीं अब, क्योंकि -2 से आप पहले ही कह रहे हो कि छोटा होना चाहिए, तो फिर लाइक आया ही नहीं कुछ। तो सिर्फ एक ही इंटरवल बचा जिसको मैं चेक करूंगा। वो कौन सा इंटरवल बचा है? -इन्फिनिटी से लेकर -2। तो -इन्फिनिटी से लेकर -2 के बीच में मैंने लिया -10। -10 रखा इसमें, -2 नेगेटिव है, 2x + 1 -10 लेने से वो भी नेगेटिव आएगा, और x की वैल्यू -10 वो भी नेगेटिव आएगी। तो 3 नेगेटिव हो गए। आपको आंसर नहीं निकालना कि कितना आ रहा है, 5/4 आ रहा है, 7/8 आ रहा है, क्या आ रहा है, उससे मतलब नहीं है। माइनस प्लस देखना है, क्योंकि इनइक्वालिटी कह रही है कि <0 होना चाहिए। तो आपको बस ये देखना है कि लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव आ रहा है आंसर या पॉजिटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो मेरा सेटिस्फाई करेगा, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मैं कहूंगा नहीं। तो मैंने निकाल के चेक करा तो मेरा नेगेटिव आ रहा है, 3 नेगेटिव आएंगे। -2, 2 × -10 + 1 करोगे वो भी नेगेटिव आएगा, और नीचे वाला जो x है वो भी -10। तो 3 नेगेटिव मिलाकर एक नेगेटिव बन जाएगा। तो नेगेटिव आंसर आ रहा है, और नेगेटिव ही चाहिए। हाँ भाई, नेगेटिव ही तो चाहिए। ये बात क्लियर हो गई? Yes, sir. यस सर। तो जो मेरा सॉल्यूशन सेट है वो सॉल्यूशन सेट आ गया इससे -इन्फिनिटी से लेकर -2। अच्छा, बाई चांस यहां पर माइनस की जगह पॉजिटिव आ गया होता तो फिर मैं सॉल्यूशन सेट लिखता ही नहीं, मैं कहता नल, कोई सेट नहीं आया मेरा, इससे आंसर ही नहीं आया, मैं छोड़ देता फिर इसको, फिर मैं दूसरा केस लेता। लेकिन यहां पर मेरा एक आंसर आ गया अभी। अब मैं दूसरा आंसर निकालने के लिए अब दे रहा हूं कंडीशन दूसरी वाली। क्या? क्योंकि आपको दो ही कंडीशन लगानी है भाई। आप कहोगे x के लिए -2 से जब छोटी है तब क्या होता है, और जब ग्रेटर देन इक्वल टू है -2 तब क्या होता है, बस वो चेक करना है। उसके सब इंटरवल बनाने हैं, क्या कहां से कहां तक क्या आएगा। तो उसके लिए फिर मैंने क्या करा, जो मॉड लिखा था x + 2 उसका मॉड हटाकर, पहली बात तो मैंने इस बार माइनस लिखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू अगर आप -2 से बड़ी या इक्वल लोगे तो नेगेटिव आएगा ही नहीं। तो जब नेगेटिव आ ही नहीं रहा फिर मॉड का फर्क ही नहीं पड़ता, मॉड लगाओ या नहीं लगाओ। जैसे 5 का मॉड आप लिखते हो, अगर 5 0 से बड़ा है तो यार हटा ही दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे, तो सेम बात है। तो मॉड हटा दिया, मॉड हटाकर आप सॉल्व करा तो आ गया -2x + 2, 2 कॉमन लेकर आ गया -x + 1 डिवाइड बाय x। यहां से भी क्रिटिकल पॉइंट निकाले तो क्या है, 0 और 1। 0 और 1 अब क्लियर है सभी को कैसे है? यस सर, यस सर। यस सर। चलो फिर नंबर लाइन बना लेते हैं, जल्दी से बना दें। भाई बना दिया नंबर लाइन, बना दी। -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी, आप क्या कह रहे हो? आपका तो है x की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये ले लिया -2, ये ले लिया 0, ये ले लिया 1। इस बार क्या नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, क्योंकि -2 से पीछे तो हम चेक कर चुके हैं ना। ये बात क्लियर हुई? यस सर। Yes, sir. वो तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, छोड़ दो उसे। तो वो छोड़कर अब क्या आया, -2 से 0। अब -2 से 0 के बीच में जल्दी से कुछ भी लो, बताओ क्या ले। माइनस -1 लिया, -1 लेकर यहाँ रखो, -1 लेकर यहाँ रखो, क्या आएगा, 2 टाइम्स माइनस प्लस 1, तो ऊपर पॉजिटिव आएगा और नीचे नेगेटिव आएगा, तो प्लस माइनस क्या हो गया, तो माइनस माइनस आया। 0 से 1 के बीच में कुछ भी ले लो जल्दी से। 0.5 ले लिया, 0.5 लेने से 2 माइनस का 0.5 + 1, ऊपर पॉजिटिव आएगा और नीचे भी पॉजिटिव आएगा, तो क्या आ गया आंसर, तो पॉजिटिव। प्लस 1 से बड़ा 2 लिया, 2 लेने से 2 × -2 + 1 नेगेटिव आएगा और नीचे पॉजिटिव, तो नेट साइन नेगेटिव आएगा ना। सर। तो यस अब सर। अच्छा, अब -2 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, क्योंकि -2 आपने बोला ग्रेटर देन इक्वल टू, तो -2 तो ले सकते हैं। डिनोमिनेटर वाला 0 नहीं होना चाहिए, बस नहीं हो रहा। अच्छा 0 ले सकते हैं क्या, 0 नो सर। 0 नहीं ले सकते, नीचे 0 हो जाएगा, तो 0 के लिए क्या आएगा, ओपन आएगा, ठीक है, 0 के लिए ओपन आएगा। 1 ले सकते हैं,
1 ले सकते हैं? Yes, sir. 1 1 1 नो सर. 1 अगर ले लिया ऊपर 0 आ जाएगा, लेकिन आप कहोगे 0 तो सर आ सकता है, पर इनइक्वालिटी को भी तो देखो, इनइक्वालिटी में लेस देन लिखा हुआ है 0, इक्वल टू नहीं लिखा हुआ, तो आपको सिर्फ नेगेटिव ही चाहिए, 0 भी नहीं चाहिए। क्लियर है? यस सर. तो इससे आंसर क्या है? इससे आंसर क्या है मेरा? इससे आंसर आया -2 तो इंक्लूडेड है, उससे 0 ओपन इंटरवल, और फिर एक और इंटरवल क्या है? यूनियन 1 से लेकर 1 ओपन इंटरवल और इन्फिनिटी, है ना? यही आया ना आंसर? यस सर. क्योंकि Yes, आपको sir. लेस देन चाहिए था, तो लेस देन यानी नेगेटिव कहां पे आ रहा है वो ले लिया, पॉजिटिव वाले को छोड़ दिया। और पहले वाले का आंसर क्या आया था? पहले वाले का आंसर आया था भाई -इन्फिनिटी से लेकर -2, तो पहले का आंसर आया था -इन्फिनिटी से लेकर -2, अब आ रहा है 2 से लेकर 0, -2 से लेकर 0, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। इन दोनों को तो मैं एक साथ ही ना लिख दूं, क्योंकि -2 दोनों का कॉमन हो गया ना पॉइंट, क्योंकि -2 इधर इंक्लूडेड है, इधर इंक्लूडेड नहीं है, तो डायरेक्टली ऐसे लिख दूं -इन्फिनिटी से लेकर 0, ये ठीक है? यस सर. और यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। क्लियर है? तो ये हमारा फाइनल आंसर आया है। अब यानी कि -इन्फिनिटी से लेकर 0 के बीच में चाहे कुछ भी ले लो, और 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी ले लो, हमेशा इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी। लेकिन अगर कभी भी 0 से 1 के बीच में कुछ ले लोगे, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। चेक करें, x की वैल्यू 0.5 रखना है, करें देखना क्या आता है। स्टार्टिंग वाले में चले जाओ, बिल्कुल स्टार्टिंग में। कहां गया? ये रहा, यही था, हाँ यही था। इसमें रखना है 0.5, क्या आएगा देखो, 2.5 आएगा मॉड का, माइनस का 0.5 आएगा, डिवाइड में क्या आएगा? 0.5, लेस देन 2 होना चाहिए। तो क्या आ रहा है आंसर? देखना क्या है हमारा आंसर। ऊपर कितना आएगा? ऊपर आएगा 2, है ना? ऊपर 2 आएगा, 0.5 लेस देन 2 होना चाहिए। तो ये कितना हो गया? 4 नहीं हो गया? तो क्या 4 2 से छोटा होता है? नहीं ना, फॉल्स आ गया ना। तो मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था जब भी आप सिर्फ 0 से 1 के बीच में कुछ लोगे और 0 और 1 लोगे, तब इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करेगा। बाकी चाहे कुछ भी ले लेना, 1 से बड़ा 100 200 300 कुछ भी ले लो, सेटिस्फाई करेगा। 0 से छोटा कुछ भी ले लो, हमेशा सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? यस सर. तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया। समझ में आया? Yes, sir. तरीका समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. चलो एक और करते हैं। मान लो ऐसा लिखा हुआ है, अच्छा वैसे ले लिया 2x - 1 x - 1 पूरे का मॉड लिखा हुआ है, और ये बोला है ग्रेटर देन 2, ऐसे बोल दिया। अब पूरे का मॉड लिखा हुआ है, अब मतलब अलग अलग मॉड नहीं है, तो पूरे का मॉड लिखा हुआ है। तो इस बार आप मॉड हटाकर जैसे करते थे वही कर सकते हो। क्या? 2x - 1 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन 2, और 2x - 1 अपॉन x - 1 क्या होना चाहिए? लेस देन क्या? -2। ठीक है भाई? ठीक है? Yes, sir. अब आपके ये दो क्वेश्चन बन गए, एक ये बन गया और एक ये बन गया, और आपने मॉड हटा दिया, मतलब टोटल का पूरे का। ठीक है? क्लियर है? जब इंडिविजुअल मॉड लिखा होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तब तो मैं पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालता था। अब मैंने क्या करा, पूरे का मॉड था, क्योंकि पूरा मतलब रैशनल जो फंक्शन है 2x - 1 अपॉन x - 1 उस पूरे का मॉड था, तो उसमें क्या करा, पूरे का मॉड हटाकर, जैसे हम x ऐसा होता था क्वेश्चन, मॉड x ग्रेटर देन 2, तो मैं लिखता था x ग्रेटर देन 2 या फिर x लेस देन -2, है ना? ये लिखते थे ना। तो बिल्कुल वैसे ही कर दिया, दो पार्ट में स्प्लिट। ठीक है भाई? अब आप इन दोनों को कैसे करोगे? वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे, याद है मैंने मना करा था क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना। तो क्या करोगे आप? 2 को इधर लेके आओगे, ऐसे बोलोगे ग्रेटर देन 0 या फिर 2x - 1 अपॉन x - 1 प्लस 2 लेस देन 0, और इन दोनों को फिर सॉल्व करोगे कैसे? 2x - 1 माइनस का 2x प्लस 2 एलसीएम लेकर ग्रेटर देन 0, या फिर 2x - 1 प्लस का 2x माइनस 2 डिवाइड बाय x - 1 लेस देन 0। इसमें क्या आएगा सॉल्व करके? ये तो कट गया, ये आ गया 1 अपॉन x - 1 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, और इधर क्या आ रहा है? इधर आ रहा है 4x माइनस का 3 डिवाइड बाय x - 1 लेस देन 0। अब मैंने क्या कहा था, जब भी ऐसी इनइक्वालिटी होती है तो पहले इंश्योर करो राइट साइड पे 0 है। हाँ है 0, और 0 होने के बाद मैंने क्या बताया था, क्या करते हैं? क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। इसका क्रिटिकल पॉइंट बता दो, क्या आएगा? 1 आएगा। इसका क्या आएगा? इसका एक 1 भी आएगा, और क्या आएगा? 3/4। ठीक है? क्लियर है भाई? 4x माइनस 3 को भी रख दिया 0, 3/4 आ गया, और x - 1 को 0 रखोगे तो 1 आएगा। तो पहले इसके लिए करते हैं, फर्स्ट वाले के लिए क्या था? x की वैल्यू 1 आई थी, क्रिटिकल पॉइंट। तो -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि बीच में कुछ है ही नहीं और क्रिटिकल पॉइंट, तो जल्दी से ले लो। x की वैल्यू अगर मैं 1 से छोटा लेता हूं तो क्या आएगा बताओ? अगर x की वैल्यू 1 से छोटा ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 0 लेने से 1 अपॉन क्या आएगा? -1 आएगा। 1 अपॉन -1 नेगेटिव आ रहा है,
नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव। और आगे क्या आएगा? आगे पॉजिटिव आएगा ना, क्या समझ में आई? ठीक है, तो इससे हमारा सॉल्यूशन क्या है? इससे हमारा सॉल्यूशन क्या है? इससे हमारा सॉल्यूशन आया, अरे पापा उधर रोक लगेगी ना। बेटा म्यूट पे रखो सारे। हाँ भाई, एक जना बोलो कोई अनम्यूट करके। एक्स की वैल्यू फिर सॉल्यूशन सेट हमारा क्या है बताओ? बताओ भाई एक्स। अरे भाई नेगेटिव पॉजिटिव तो आ गया, अब एक्स की वैल्यू हम कहां से कहां तक लिखें? कौन सा इंटरवल लें? 1 से 1 से इन्फिनिटी वाला लेंगे ना? नहीं नहीं नहीं, अरे भाई 1 से इन्फिनिटी लेंगे, क्योंकि इस बार हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 तो 1 से इन्फिनिटी वाले में आया रहा ना, ठीक है। और 1 को इंक्लूड नहीं करा, क्यों? क्योंकि 1 ले लिया एक्स की वैल्यू, तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा हो गया पहला। अब और मतलब दूसरा यूनियन, एक और इंटरवल क्या आएगा? ऐसे निकालेंगे, आप क्या लेंगे? -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। फिर दोबारा एक आ रहा है 3/4। 3/4 छोटा है और 1 बड़ा होता है, तो 1 आगे लिखोगे। अब एक बार करना, 3/4 से छोटा कुछ भी ले लो, बताओ क्या ले? 3/4 से छोटा कुछ भी ले लो, बताओ क्या ले? सर बोलो भाई। 1/2। 3/4 से छोटा ले लिया, 1/2 ले लिया, या 0 ले लो, बहुत इजी है। तो 0 लेने से ऊपर क्या आएगा? -3, नीचे -1। -3 -1 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या आएगा? 3/4 से 1 बताओ। 3/4 से 1 क्या आएगा? क्या ले? 3/4 से 1 के बीच में 0.75 और 1 के बीच में क्या ले ले? 0.8 ले ले। यस सर 0.8 ले लिया, ऊपर बताओ क्या आएगा? 4 × 0.8 कितना हो गया? 3.2। 3.2 से ऊपर पॉजिटिव आ गया, ये बात समझ में आ गई? यस सर अच्छा, और नीचे क्या आएगा? नेगेटिव है ना, नीचे नेगेटिव आएगा ना। अच्छा, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव क्या हो गया? नेगेटिव आएगा ना आंसर। अच्छा, और 1 से बड़ा लोगे तो? सर 2 2। 1 से बड़ा लेंगे तो 2 ले लिया, तो 2 से ऊपर पॉजिटिव आ गया, नीचे भी क्या आ गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना, तो इसके लिए नहीं होगा, राइट? क्लियर है? सर ठीक है, तो इससे आंसर हमारा क्या है? इससे आंसर आया, इससे आंसर हमें चाहिए क्या पहले बताओ? इससे हमें आंसर जो चाहिए था वो क्या चाहिए था? इस बार हमें चाहिए लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला आंसर होगा, यानी ये वाला। क्या आंसर आ रहा है? 3/4 से लेकर 1। अब 3/4 पे बताओ क्लोज करूं या नहीं? 3/4 पे क्लोज करें या नहीं करें भाई? नहीं ना, नो सर 3/4 रखने से ऊपर 0 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं सर। और 1 को तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। Yes, sir. अब मैंने बताया बीच में और है, और मतलब यूनियन है, इस बार इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन है। तो हमारा जो आंसर होगा वो 1 से इन्फिनिटी यूनियन 3/4 से 1। ये आया ना आंसर? यस सर। यही हमारा आंसर है फाइनल। क्लियर हो गया सभी को? यस सर ठीक है, सर एक क्वेश्चन और किसी- करते हैं। अच्छा एक और करते हैं ठीक है, ओके चलो एक और ले लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 1/mod x - 3 लेस देन इक्वल टू, चलो कर दिया, सॉरी अब करो। अच्छा, किसी बच्चे ने बोला ग्रेटर देन इक्वल टू कहां गया? कौन सा भाई ग्रेटर देन इक्वल टू? कहां भाई, कहां? वेदांत बताओ बेटा, कौन सा ग्रेटर देन इक्वल टू? कौन सा कह रहे हो? हाँ वेदांत बोलो बेटा, कौन सा ग्रेटर देन इक्वल टू? कौन सा ग्रेटर देन इक्वल टू? तो कहीं था ही नहीं भाई। चलो नेक्स्ट ये वाला फिर करो। अच्छा, इसमें क्या करेंगे सबसे पहले बता दो। पहले सबसे पहले 1/2 को क्या करना पड़ेगा? सर दूसरी साइड लेके जाएंगे। ऑपोजिट साइड पे लेके जाओगे। यस सर -1/2, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करूंगा मैं? एलसीएम ले लेता हूँ थोड़ा सा, क्या आएगा? ऐसे आ जाएगा ना, ठीक है, क्लियर है? यस सर यस सर अब आपको पता है कि मॉड हटाना है आपको, क्योंकि जब मॉड हटाओगे तभी इनइक्वालिटी को आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो सॉल्व ही नहीं होगी। तो क्या करोगे? क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे। क्या आएगा क्रिटिकल पॉइंट? 0 आएगा ना यस सर भाई, मॉड का क्रिटिकल पॉइंट 0 आएगा। तो अब आपको दो केसेस बनाने पड़ेंगे। व्हेन, पहला केस x लेस देन 0, और दूसरा केस बनाना पड़ेगा व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब x 0 से लेस है तो हमारा जो इनइक्वालिटी है ये वाली, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, कैसे? 2, आगे बताओ क्या लिखूं? 2 माइनस मॉड x की जगह -x लिख दूं? यस यस सर
yes, sir. प्लस थ्री डिवाइड बाय टू टाइम्स ब्रैकेट में -x और लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 2 + x + 3 डिवाइड बाय 2 टाइम्स -x - 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा सॉल्व करा तो 5 + x आ गया, नीचे आ गया 2 टाइम्स -x - 3 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? ये हम कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। ये पहले करा है हमने? कुछ ऐसा ही करा था हाँ, शायद, लग रहा है। ये रहा, एक मिनट ये तो रहा। अच्छा, मैंने इस बार बस इक्वल टू लगा दिया ना, है ना? Yes, sir. ये तो हम कर चुके हैं। कुछ और लेते हैं, तो अभी अभी करा था हमने सॉल्व। इसकी जगह ले लेता हूँ, लेट से कुछ और ले लेते हैं। चलो क्या ले ऐसा ले लेते हैं। ऐसा आ गया, मॉड x - 3 डिवाइड बाय x ग्रेटर देन 1। चलो इसको कर रहा है, इक्वल टू भी ले लेते हैं चलो इसमें, ठीक है? तो सबसे पहले मॉड x - 3 डिवाइड बाय x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसे लिखेंगे। Zero. एलसीएम लिया, मॉड x - 3 - x डिवाइड बाय x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है? तो अब इसको आगे फर्दर तो सॉल्व नहीं कर सकते। मॉड का क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा भाई? 0 आएगा। तो पहला केस बनाते हैं, व्हेन x लेस देन 0। जब x लेस देन 0 है तो इनइक्वालिटी को कैसे लिखूं? ऐसे लिखूं, -x - 3 - x डिवाइड बाय x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये ठीक है? Yes, sir. सॉल्व करके आ गया -2x - 3 डिवाइड बाय x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे ज्यादा फैक्टराइज तो होगा नहीं। अब कुछ ऊपर न्यूमरेटर में से भी कुछ कॉमन नहीं है, डिनोमिनेटर में से भी। न्यूमरेटर में से चलो माइनस साइन कॉमन ले लिया, ऐसे लिख लेते हैं, ये लिख दिया। तो अब इसके क्रिटिकल पॉइंट बताओ जल्दी से, क्या आएंगे? x की वैल्यू क्या आएगी भाई? 0 और 3/2 -3 माइनस बेटा, minus 0 रख के -3/2। नंबर लाइन बनाओ। नंबर लाइन में कंडीशन क्या थी? कंडीशन थी 0 से क्या लेना है? छोटा लेना है। तो 0 से जो छोटा वैल्यू आया वो कौन सा है? माइनस क्या है? -3/2 आया। और -3 पीछे आगे वाला इंटरवल लेना है कोई? No, sir. No, sir. भूल जाओ उसे, ठीक है? और 0 भी नहीं लेना, क्योंकि 0 आप कह रहे हो लेस देन, इक्वल टू नहीं बोल रहे, ठीक है? अच्छा, इक्वल टू अगर 0 रखेंगे तो आपको पता लग रहा होगा डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, तो 0 तो ले भी नहीं सकते, ठीक है? तो अब जल्दी से वैल्यू लेकर बताओ मुझे क्या आएगा इस इनइक्वालिटी में। चेक करेंगे, बताओ क्या आएगा। अगर मैं -20 से -3/2 के बीच में ले लेता हूँ, -5 ले लेता हूँ। -5 से 2x + 3 जो आएगा नेगेटिव आएगा, बाहर नेगेटिव लगा हुआ है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और नीचे वाला नेगेटिव, तो नेट साइन क्या आएगा? नेगेटिव ना, ये ठीक है? yes sir Yes, sir. अच्छा, आगे बता दो क्या होगा आगे। -3/2 से 0 के बीच में ले लिया मैंने, क्या? माइनस का, अच्छा एक गड़बड़ होगी भाई, एक गड़बड़ होगी। -3/2 तो यार अच्छा नहीं, ठीक है, मेरे को लगा पॉजिटिव है, ठीक है? अच्छा, -3/2 से लेकर 0 के बीच में क्या लेने बताओ? -1 ले लें, क्योंकि ये तो -1.5 है, तो -1 पीछे आएगा। -1 ले लेते हैं। -1 लेने से 2x + 3 कितना आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव आएगा, और नीचे माइनस वाला, तो नेगेटिव नेगेटिव इस बार क्या हो जाएगा? Positive. पॉजिटिव, ठीक है? तो यानी सॉल्यूशन सेट क्या आ गया मेरा? इसका सॉल्यूशन सेट आ गया -3/2 से लेकर 0 के बीच में कुछ भी ले रहे हैं पॉजिटिव आ रहा है ना, तो क्योंकि हमें ग्रेटर देन चाहिए ना, ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छा, -3/2 पे बताओ, क्लोज करूं ब्रैकेट या ओपन ही रखूं? सर ओपन। इस बार यार क्लोज करेंगे, क्योंकि मैंने Close इक्वल टू होगा लिखा तो। हुआ है। इस बार मैंने देखो ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला हुआ है। हाँ, 0 पे ओपन रखना पड़ेगा। इंक्लूड हो हाँ, 0 पे ओपन रखना पड़ेगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तो पंगा हो जाएगा, क्योंकि भाई नॉट डिफाइंड हो जाएगा फिर तो। अच्छा, अब दूसरे केस ले लेते हैं, सेकंड केस क्या था? व्हेन x क्या था? x क्या लिया था मैंने? लेस देन लिया था। अब क्या ले रहा हूँ? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहा हूँ। तो इनइक्वालिटी को कैसे लिखेंगे? जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये वाला था हमारा। इसको मैं कैसा लिखूंगा? इसको लिखूंगा x - 3 - x, क्योंकि इस बार मॉड हटा दो बस, सिर्फ डिवाइड बाय x, और क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही था ना? तो ये दोनों तो कट गए, -3/x बस होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या आएगा इस बार? तो क्रिटिकल पॉइंट एक ही आएगा, x = 0 ही आएगा बस, है ना? Yes, sir.
अच्छा माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और आप कह रहे हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेकिन क्या इक्वल टू रख सकते हैं? नहीं, है ना, नहीं ना भाई, सर एक्स की वैल्यू अच्छा, तो यानी पीछे वाला इंटरवल तो लेना ही नहीं है, और 0 से आगे कोई क्रिटिकल पॉइंट आया ही नहीं, तो बस 0 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी ले लो, बताओ क्या लूं? 2 0 से इन्फिनिटी के बीच में 2 ले लिया, 2 लेने से -3 डिवाइड बाय 2 नेगेटिव आएगा। -3 का क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा? नहीं यार बेटा, -3 तो कांस्टेंट है, उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा? x की वैल्यू निकलती है क्रिटिकल पॉइंट का मतलब, ठीक है, क्लियर है? क्रिटिकल पॉइंट वेरिएबल वाला पार्ट जो फैक्टर होता है, सिर्फ उसको 0 रख के निकालते हैं। -3 का तो क्रिटिकल पॉइंट क्या, -3 तो -3 ही रहेगा हमेशा। x के बारे में नहीं पता होता, इसलिए क्रिटिकल पॉइंट लेना पड़ता है लेफ्ट राइट में इंटरवल बनाने के लिए। तो अगर आपने x की वैल्यू 1 ली या 2 ली 0 से बड़ी, तो नेगेटिव आएगा लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे कह रहे हो आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन तो कभी आएगा ही नहीं, ये तो नेगेटिव ही रहेगा। तो इसके सॉल्यूशन सेट क्या निकला? नल सेट। भाई कुछ निकला ही नहीं इससे, है ना, इससे मतलब इस वाले से आंसर निकला ही नहीं हमारा। तो हमारा ये वाला आंसर नल सेट और जो ऊपर वाला आंसर है उन दोनों का यूनियन होगा। तो आंसर फाइनल क्या आ गया? -3/2 से लेकर 0 ओपन, है ना, यही आया ना आंसर। यस सर। तो -3/2 से लेकर -3/2 भी ले सकते हो, और 0 से छोटा अगर कुछ भी लेते हो तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। क्लियर है? यस सर। ठीक है, आया बेटा सभी को समझ में? यस सर। किसी को डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, क्लियर हो गई मॉडल्स वाली इनइक्वालिटी? यस सर। क्या क्या बातों का याद रखना है? मॉड हटाते समय क्रिटिकल पॉइंट कैसे लेते हैं, मॉड हटाते हैं जब तो नेगेटिव लिखना है या पॉजिटिव लिखना है, वो चीज। और राइट साइड पर कभी भी आप वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाली थिंग नहीं करोगे, ठीक है, क्लियर है? यस सर। सर यस पहले सर। लेफ्ट साइड पे लाकर एलसीएम लेकर, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी जो क्रिटिकल पॉइंट होंगे वो इंडिविजुअली निकालकर तब सॉल्व करोगे। और जो दोनों केसेस का आंसर आएगा, मतलब पहले वाले केस से जो सॉल्यूशन आएगा और जो पहले वाले केस और दूसरे वाले केस से जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं, उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? यूनियन होगा मेरा, ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस चलो, सर। अब एक क्वेश्चन दे दिया, मैं इस इनइक्वालिटी का तुम्हें लॉजिक समझा देता हूँ कि कहाँ पे यूज होगा। देखो मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं कहता हूँ fx इक्वल टू गिवन है -3x x -1 x + 2 डिवाइड बाय x - 3 का x - 3, ऐसा लिखा हुआ है। अब आपको किसी ने कहा इसका डोमेन निकाल के दिखाओ भाई, क्या होगा? इसका क्या निकालना है? डोमेन निकालना है। अब इसका डोमेन निकालने के लिए जो मैंने सिखाया है ना, वही चीज यूज होगी। क्या आपको पता है कि रूट में अगर कोई फंक्शन लिखा है fx इक्वल टू ऐसा रूट में, तो आपको पता है कि उसको अगर डिफाइन करना है और रियल वैल्यूड फंक्शन बनाना है, तो अंदर जो भी लिखा है उसको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन इक्वल टू। भाई रूट वाली वैल्यू 0 तो आ सकती है, डिफाइंड ही होगा, इक्वल टू भी लगाओगे ना इसमें। ये सर, ये सर। अब ये जो क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल वही बन गया जो भी हम कर रहे थे, और इसने पहले से फैक्टराइज फॉर्म में दे रखा है, तो तुम्हें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में राइट साइड पे 0 है, हाँ 0 है इनइक्वालिटी के, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेफ्ट साइड पे भी कुछ लाना नहीं है। और जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो तुम देख रहे हो लिखा हुआ है, वो पहले से मैंने फैक्टराइज करके दे दिया। मान लो फैक्टराइज नहीं होता तो तुम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके या जो भी फैक्टराइज हो सकता है उसको कर लेते। फैक्टराइज करने के बाद मैंने क्या बताया था? सर फैक्टराइजेशन करना कंपलसरी है? हाँ बेटा, अगर फैक्टराइज नहीं करोगे तो आपको वो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो निकलेगा कैसे? मान लो ऐसा लिखा होता है ऊपर x² - 5x + 6, तो अब आप इसका क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते? 0 रख के तो निकालते, और इसको 0 रखकर जब आप x निकालोगे तो आपको फैक्टराइज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि x² - 5x + 6 में आप बताओगे कैसे कि किससे 0 आएगा? तो फैक्टराइज करके तो करते थे, याद है? यस सर। यस सर। फैक्टराइज भाई करना ही पड़ेगा और हो ही जाएगा। अच्छा, कभी कभी फैक्टराइज नहीं होगा तो बताऊंगा मैं, बहुत सारे अलग अलग केसेस हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो 0 कभी आएगा ही नहीं, मतलब तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा नहीं, या तो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगा या हमेशा ही लेस देन 0 होगा। वो भी केस बताता हूँ अभी, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें ध्यान से सीखो, ये बहुत बारीकी, मतलब बारीक चीजें बता रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी चीज, जहां पर तुम जब सॉल्व करोगे नहीं तो गड़बड़ करके आओगे अगर अच्छी तरह से नहीं करा तो, ठीक है? तो अब इसके क्रिटिकल पॉइंट तो जल्दी से बता दो क्या क्या होंगे भाई। x की वैल्यू तो 0 आएगी, 1 आएगी, -2 आएगी और 3, यही आएंगी ना? यस सर। यस इससे सर। 0 आएगा, इससे 1 आएगा, इससे -2 आएगा और इससे 3 आएगा। इनको बना लो नंबर 3 लाइन आएगा। पर, जल्दी से नंबर लाइन पे बना लो और ये वैल्यूज लिख लो नंबर लाइन पे। कैसे? पहले -2 आएगा, -2 पहले लिख लो, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा। ऐसे नहीं कि कहीं भी कोई भी लिख दिया, नंबर लाइन पे जिस तरह से होता है, लेफ्ट साइड पे छोटे वाला, राइट साइड पे बड़े वाला। अब माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 के बीच में कुछ भी ले लो जल्दी से। क्या लूं? -10 ले लिया। -10 लेकर आपने देखा x की वैल्यू -10 लिया तो नेगेटिव,
मतलब ऐसे लिखा हुआ है ना। आपको अब सॉल्व नहीं करना, कुछ बच्चे सॉल्व करने बैठ जाते हैं, सॉल्व नहीं करना आपको, बस ये देखना ये क्या आएगा नेगेटिव, -10 लेने से ये क्या आएगा नेगेटिव, ये क्या आएगा नेगेटिव, ये क्या आएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव एक और है। कितने नेगेटिव हो गए, काउंट कर लो कितने नेगेटिव हैं। 1 2 3 4 5, 5 है। 5 नेगेटिव का नेगेटिव ही आंसर बचेगा। यस सर। अच्छा, फिर -2 से 0 के बीच में लोगे, अब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, फिर क्या आएगा नेगेटिव आएगा, फिर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, फिर क्या आएगा नेगेटिव। आप पूछोगे सर आपको कैसे पता, पहले से आंसर पता है आपको? नहीं, आंसर नहीं है तो मैंने अपना वैसे ही क्वेश्चन बना दिया। तो मुझे पहले से नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि ऐसे ही आएगा। क्यों मुझे पता है? पता है क्या होता है, जो फैक्टर्स लिखे हुए हैं उन फैक्टर की किसी की भी पावर इवन तो नहीं है, ये बताओ। किसी की पावर इवन तो नहीं है, नहीं है ना, मतलब सारे 1 पावर वाले लिखे हुए हैं। x लिखा हुआ है x-1, x+2, x-3। तो मुझे ये पता है कि जब भी इस तरह से होता है, सारे फैक्टर्स जो हैं उनकी पावर ऑड, अगर ऑड है सभी फैक्टर्स की पावर, तो अगर पहला साइन नेगेटिव आया ना, आगे वाले हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेट ही आएंगे, चाहे चेक करके देख लो। लेकिन ऐसा क्यों है, उसका रीजन देखो, ये है लॉजिक, ये है x-1 की वैल्यू अगर आप लेते हो 1, मान लो 1 से छोटा लिया, 1 से छोटा लेने पे क्या आएगा आंसर, नेगेटिव आएगा ना। यस सर, यस सर। अच्छा, 1 से बड़ा लोगे तो अपने आप पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, ऑल्टरनेटिव तो होगा, क्योंकि भाई क्रिटिकल पॉइंट का मतलब यही होता है कि लेफ्ट पे अगर नेगेटिव आ रहा है तो राइट पे उसका साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन वो साइन चेंज तब होगा जब मैंने बोला जो पावर है फैक्टर की वो क्या है, ऑड है। अगर ये ऐसा होता x-1 का स्क्वायर, अब देखो क्या होता, ये 1 है, ये -∞ है, ये +∞ अब लेना एक बार x की वैल्यू 1 से छोटी लेना, नेगेटिव आता, नेगेटिव का लेकिन स्क्वायर तो पॉजिटिव ही हो जाता, और यहाँ पर भी पॉजिटिव। तो इस बार साइन क्या आ गया, इस बार साइन क्या आया, सेम आया। तो अगर किसी भी फैक्टर की पावर अगर इवन है तो उसके लेफ्ट और राइट में सेम साइन आएगा, और अगर ऐसा नहीं है, सारे फैक्टरों की पावर क्या है, ऑड है, तो अगर पहले वाला साइन आपका नेगेटिव आ गया है तो बाकी मेहनत करना ही मत, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ही आएगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन भी देख लो, उनमें भी सब में ऐसे ही हो रहा था, देख लो बेशक से। ये देखो नेगेटिव पॉजिटिव आया, नेगेटिव पॉजिटिव आया, फिर देखो ऊपर देखो, ये कहाँ गया, ये देखो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेट आ रहा है, ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है। यस सर। फिर इस वाले में भी देखो नेगेटिव पॉजिटिव दिख रहा है, ऑल्टरनेट आ रहा है ये। लेकिन फिर मैंने फिर दोबारा बोल रहा हूँ, ये ऑल्टरनेट सिर्फ तभी आएगा जब सभी फैक्टरों की पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है, ऑड है। ऑड मतलब या तो पावर 1 है सबकी, या 3 है, 5 है, ऐसे। अगर किसी का स्क्वायर या किसी का पावर 4 है, मान लो जिसका हमने क्रिटिकल पॉइंट 1 निकाला था, x-1 या -x+1 ऐसा होता, ऐसा लिखा होता स्क्वायर, तो फिर पता क्या होता, फिर पहले वाला नेगेटिव आता, दूसरे वाला पॉजिटिव आता, और तीसरे वाला भी पॉजिटिव आ जाता जो नेगेटिव लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि 1 के अबाउट लेफ्ट और राइट पर साइन सेम रहेगा, तो अगर पहले वाला पॉजिटिव है तो आगे वाला भी फिर पॉजिटिव आता। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये तरीका हो गया थोड़ा सा फास्ट करने का, कि भाई याद रख लिया, पता लग गया, तो बार बार करके चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने नंबर लाइन पे बना दिया, कहाँ के अभी ये रहा। ठीक है, तो मैंने नेगेटिव पॉजिटिव लिख दिया। अब इसको देखकर बता दो क्या डोमेन आपका, अब इसको देख के आप डोमेन बता सकते हो ना क्या होगा। डोमेन क्या है, आपको क्या चाहिए आंसर, आपको चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव, ये और ये। तो मेरा एक आ रहा है -2 से लेकर 0, और एक आ रहा है 1 से लेकर 3। अब लेकिन ये बता दो -2 और 0 इंक्लूड करूं या नहीं करूं? -2 इंक्लूड करूं, कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में 0 आएगा, न्यूमरेटर में 0 आएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो -2 को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, क्या 0 को इंक्लूड कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी न्यूमरेटर में ही आएगा 0। ठीक है, चल जाएगा। यूनियन मतलब एक और 1 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, ऊपर 0 आ जाएगा, चल जाएगा। 3 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 3 नहीं कर सकते। 3 अगर कर दिया तो नीचे 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में थोड़ा 0 चाहिए, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये डोमेन होगा। क्लियर हो गया सभी को? यस सर। यस सर। तो समझ में आया डोमेन रेंज के क्वेश्चंस? और ये बहुत बहुत इंटेंसिव चीजें चल रही हैं, मतलब बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा क्या करा रहा हूं मैं। अगर ये आपने एक भी चीज नहीं समझी, कनेक्ट नहीं करी, तो फिर क्वेश्चन जब मैं आगे कराऊंगा वो समझ ही नहीं आएंगे। ठीक है? ठीक है, तो आज ये जो मैंने क्वेश्चंस कराए इनको क्या करो, रीडू करना ही नहीं कोई दोबारा। ठीक है, क्लियर है? यस सर, यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल। ओके बेटा, थैंक यू। नोट्स भेजिए ना। थैंक यू सर। थैंक यू हाँ सर। बेटा, वो ड्राइव का लिंक शेयर हो गया ना, ड्राइव का लिंक शेयर हो गया, तो उस ड्राइव उस पर मैं अपलोड कर देता हूँ जो पिछले वाले नोट्स भी हैं। ठीक है, ओके सर। ओके यस सर। सर। ओके, थैंक यू थैंक बेटा, यू। बाय बाय। सर। बाय सर।